हेलो। सिविल क्लब में एजे एग्जाम में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अभी लेटेस्ट में एक न्यूज आई है, बिहार बिहार से एक वैकेंसी निकली है। उसके बारे में थोड़ा आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा कि मोस्टली ये वैकेंसी अगर प्रेफरेबल टर्म्स देखी जाए तो बिहार पीसीएस आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट बेटा। तो बिहार उससे अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये वैकेंसी आपकी बिहार पीएससी से अपडेटेड है। इस वैकेंसी में आपको ध्यान देना है। इस वैकेंसी में बहुत ही कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो सेम स्टेट के लिए है, मैं बताना चाहूँगा कि जो गर्ल्स कैटेगरी है वो इन फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल करें। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ पे जो आपका गर्ल्स कैटेगरी है वहाँ पे देखिए 115 में 41 सीटें आपकी गर्ल्स के लिए आरक्षित हैं। उसी प्रकार आपकी हर एक पोर्ट में तो आपका जो असिस्टेंट सैनिटरी और वेस्ट में आया है मोस्टली सिविल के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अदर उसके लिए। जो स्टूडेंट सिविल से बीटेक किए हैं या सिविल से कर रहे हैं प्रिपरेशन एट इज सेम लाइक ए, तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है क्योंकि बिहार है, बिहार की वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप लोग को भरना चाहिए इस वैकेंसी में। इस वैकेंसी की बात की जाए तो आपके 115 पोस्टें आपकी अनारक्षित सीटें की हैं। मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, ये चीज़ आप गौर से देखें। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 28 अनुसूचित जाति, तो जो अदर स्टेट है वो 115 में से 41 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 74 पोस्टेड। और इस बात को ध्यान से देखिए कि जो 74 पोस्टेड है उसमें आप लोग को ये घबराना नहीं कि सर इतनी कम पोस्टें हैं तो कैसे हमारा होगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो फिर आपका कहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सीटें कितनी आई हैं, ये जरूरी है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी तेज है। ठीक है, प्रिपरेशन मैटर करती है, प्रिपरेशन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें जो सीटें अवेलेबल है उसमें साफ साफ कहा है कि 74 क्या 10 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। मतलब 740 स्टूडेंट या एवरेज मान लीजिए तो 750 स्टूडेंट आपको बुलाए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जो इससे शॉर्ट लिस्टेड हो गए 740 से स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए उनका जो मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट या 200 या 400 हुए तो उसका फिर 5 टाइम्स बुलाया जा रहा, मतलब 1000 स्टूडेंट फिर बुलाए जाएंगे उसमें जो भी सिलेक्टेड हो। फिर 1000 में जो मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आएंगे फिर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे और जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें क्या किया जाएगा, आप लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो मैं इसलिए इस वैकेंसी को कह रहा हूँ फिल करने के लिए क्योंकि देखिए आप लोग ए की यूपी स्टेट ए की दिल्ली की ए की जे की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो साथ ही साथ अगर आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो इसका फॉर्म बहुत ही इजी वर्क में है। अगर हम बात करें कि पैटर्न क्या है तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। यहाँ देखिए पैटर्न की बात की जाए तो मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ जो आपका पैटर्न है यहाँ पे देखिए आपका 450 अगर देखा जाए तो समान अध्ययन में 2 घंटे का 2 आवर का पेपर है जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपकी क्या है, कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। एक मिनट, कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और टोटल मार्क्स 100 के हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के टोटल हैं और 150 का क्वेश्चन मार्क्स है। तो उसके बाद अगर देखा जाए पेपर टू में बेटा ठोस एंड तरल अवशिष्ट पदार्थ। तो बेटा ये जो सिविल इंजीनियर हैं जो भी सिविल से बीटेक किए उनके उसमें एक सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट फर्स्ट एंड इन्वायरमेंट सेकंड। और आई होप ये बहुत अच्छे से जान पा रहे होंगे क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस है बेटा देखो पहला सिलेबस कॉमन है, इसके लिए तो सभी मेहनत करेंगे। मगर जो बीटेक में सिविल लिए रहा है उसके लिए ये बहुत इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि बस उसे एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के पास जाता हूँ, सब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे आई थिंक इसमें सब्जेक्ट के लिए आपको सिलेबस वाला अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये बस न्यूज है, इसमें आपको बस बताया गया कि कितने मार्क्स से आने। तो इसमें आपको पूरी डिटेल दी गई है। तो आई होप आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए क्योंकि और सबसे मेन बात जैसा जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद इसमें देख पा रहे होंगे कि सिविल से बीटेक या इंजीनियरिंग की डिग्री हो शैक्षिक होता के प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/2 के पूर्व के निर्गत होनी चाहिए। मतलब आपका जो बीटेक कंप्लीट होना चाहिए वो 2 फरवरी 10/2 फरवरी के पहले का होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक और डिटेल दी गई है कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपको उसको भेजना होगा जिसकी लास्ट डेट आई थिंक इसमें मैं देख नहीं पा रहा हूँ मगर वो मैं डेट याद है वो आपको शायद 20 या 24 फरवरी है। उसे आपको क्या करना है, ऑफलाइन स्पीड पोस्ट करना है जो इनमें पता दिए होगा। यहाँ पे जब आप वाउचर देखेंगे तो इसमें एक पता होगा, उस पते में आपको वो पूरे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म के साथ आपको सेंड करने होंगे।
उसके बाद ही आपका फॉर्म जब वहाँ पहुँच जाएगा तो स्टेटस में जो आपका रनिंग दिखा रहा होगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फीस की बात की जाए तो इसमें 750 रुपीज़ फीस है, पर अदर कैंडिडेट जो स्टेट्स के बाहर के हैं और जो स्टेट्स के हैं उनके 200 है, उसी अनुसार है, बहुत ही सिंपल है। और साथ ही साथ यहाँ पे और कैटेगरी देखे जाए, ये देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 17/1/2022 है। ऑनलाइन आवेदन 10/2/2022 तक चलेगा। और देखिए आयोग द्वारा कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के आवेदन हार्ड कॉपी और प्रमाण पत्र प्राप्त अंतिम तिथि 24/2/2002 है। तो तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक ऑनलाइन आवेदन से पूर्व दिशा में भली भांति अध्ययन कर लेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम सूचना सही प्रकार से पढ़ लें। तो मेन जो है मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, इन्वायरमेंट का सिलेबस है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस को बहुत ही थोरोली आपको डिस्कस कर दूंगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, सिविल की किस बुक को प्रेफर करना है और किस बुक से आपको कंटिन्यू करते जाना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक ही तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसकी भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वैकेंसी आई है, आपको भरना चाहिए। अच्छी वैकेंसी, वैकेंसी में ये मत कभी देखिए कि ये वैकेंसी में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। आपको अपना बेस्ट देना है, उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप भूल जाइए और दूसरी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि हम एक के पीछे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि आप सेम रास्ते में, अगर रास्ते में जितने भी मिलते जा रहे हैं आप उसे कलेक्ट करते जाइए और करते जाइए। ठीक है, तो ये है आपका पूरा नोटिफिकेशन बिहार पीएससी से लेकर। लास्ट टाइम अभी एक ही जो बच्चों की निकली थी उसमें काफ़ी पोस्टें थी और काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ भी है। सो मेहनत करिए और इसको फिल कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म भर दीजिए और तैयारी करिए। थैंक यू, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ 1-2 वीक के बाद मैं इसमें प्रैक्टिस लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर एसएससी जेई का, एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट रहता है, नॉन टेक के हर उसका हमें प्रैक्टिस सेट मार्केट मिलता है, बट हमें जेई ए या कोई भी टेक्निकल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं मिलता। मैं खुद जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं खुद परेशान रहता हूँ कि आखिरकार प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि हमारा थोड़ा लेवल पता चलता है, स्पीड पता चलती है, वहाँ पे कैसे माइंड सेटअप करना वो पता चलता है। तो हो सकता है कि मैं कुछ समय के अंदर आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट या पब्लिश कर रहा हूँ, या मैं अभी प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन में लाऊंगा जिसमें आपको ए और जेई से रिलेटेड और आपको इससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंट का पूरा सिलेबस है वो मैं थोरोली डिस्कस करूंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।